दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश बीजेपी में राजनीति हलचल जोरों पर जारी है। वहीं संविदा कर्मियों को मिला है बड़ा तोहफा। किसानों के लिए कृषि मंत्री ने किया है बड़े ऐलान। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों को एक और बड़ी राहत मिली है। अब खरीफ फसलों को लेकर कृषि मंत्री ने दिए हैं अधिकारियों को निर्देश। केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीफ फसलों की बुआई के पहले किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंत्रालय में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की और खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व यूरिया, डीएपी, बीज और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नकली खाद, बीज और दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकारियों को अरहर, मक्का और तिल्ली के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों के संबंध में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। वहीं उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल के विकल्प पर भी कृषक विचार करें ताकि खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके, क्योंकि सोयाबीन की कीमत अभी घट रही है। इसलिए सोयाबीन के अलावा दूसरी फसल भी लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, निर्देश दिया, क्योंकि आने वाले समय में खरीफ का सीजन चालू होगा और उस समय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसलिए यह समीक्षा बैठक की गई। वहीं मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा है। आदेश जारी हो गया है। शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया है। इसके तहत अब स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपये मिलेंगे। अच्छी बात है, गुड न्यूज है। इसका फायदा मध्य प्रदेश के 19,000 संविदा कर्मियों को मिलेगा। इस संबंध में एनएचएम की संचालक छवि भारद्वाज ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। 10 जून 2021 को आदेश जारी हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 3,000 रुपये, एनएम के लिए 3,000 रुपये। तो इस प्रकार से 2,000 से लेकर के 3,000 रुपये विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा, इस आदेश में जारी किया गया है। वहीं महंगे पेट्रोल के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन बनाने की अपील की है। अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस के राजनेता तथा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शामिल थे और इन्हीं के सहयोग से आज पूरे प्रदेश में महंगाई के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस द्वारा। तो इस प्रकार से विरोध को देखते हुए शिवराज सरकार भी जागेगी और हो सकता है महंगाई कम करे ताकि आम जन को राहत मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी में हलचल जारी है। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने। मध्य प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी कलह सामने आने लगी है। इसी सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में सियासी नज़ारा देखने को मिला। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नर्मदा घाटी विकास परियोजना में बजट से ज़्यादा छूट देने के प्रस्ताव का विरोध किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जिस तरह नरोत्तम मिश्रा ने परियोजनाओं को सरकारी छूट दिए जाने पर आपत्ति जताई, वह हैरान करने वाली घटना थी। पहली बार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मुद्दे पर आमने सामने हुए। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि भाजपा में अंदरूनी कलह जारी है। दरअसल मामला यह है कि बैठक में नर्मदा घाटी विकास योजना के 8,800 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट को बजट में ज़्यादा छूट देने का प्रस्ताव आया था। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विरोध किया। इस दौरान मीटिंग को मुख्य सचिव ने संबोधित किया और उसी के बाद में सारे प्रस्ताव पास किए गए। तो इस प्रकार से कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री में अनबन चलेगी, प्रस्ताव पारित नहीं होंगे, एक दूसरे पर कटाक्ष किया जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश बीजेपी में भी हलचल जारी है, अनबन जारी है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि यह अनबन किस हद तक पहुंचती है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री परिवर्तन पर कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया आई है। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच ताबड़तोड़ मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने के कारण चर्चाएं तेज हो रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में आज अपना ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड महामारी के कारण लोगों के पास खाली समय है, इसलिए वे दूसरों से मिल रहे हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। इन बैठकों को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। शिवराज जी के नेतृत्व में चलती रहेगी मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे।
भाजपा के सूत्रों का कहना है कि शिवराज सिंह सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन में कई पदों पर नियुक्ति होना है। पिछले कुछ दिनों में जो हलचलें हुई है वह अब इन्हीं नियुक्तियों को लेकर हुई है। 15 साल से पहले तक भारतीय जनता पार्टी में लोगों को मनचाहे पद मिल जाते थे, परंतु अब हालात यह नहीं है। छोटे छोटे पदों के लिए बड़े बड़े नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। यही हलचल है कि आज की कंडीशन में ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से राजनीति में सब संभव है। बयान कुछ आते हैं, हलचलें कुछ चलती है, अनबन कुछ और होती है। एसडीएम लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। एक दर्जन से आपने अभी मुझे सूचना दी है, इस पर फौरन तहकीकात होगी। जरूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा। जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है और इसका समाप्ति करना, इसमें दो पहलू हैं। जिन लोगों ने सरकार के साथ मसौदा पे हस्ताक्षर किया है और सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं, उन लोगों की रखवाली भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है। पर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे भी कई लोग हैं जो एक अग्रीमेंट के तहत सरकार के साथ उसके पहल में कभी कभी अवैध भी हो जाता है, उस पर भी सख्त निगरानी होनी चाहिए। महाराज साहब, एक मेरा सवाल है छोटा। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में हमारे देश ने बहुत सारी तकलीफें देखी। उन तकलीफों में सबसे ऊपर आती थी ऑक्सीजन की तकलीफ। लोग दर बदर भाग रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी। तो मेरे जहन में एक ही था कि क्यों ना कुछ ऐसा हल ढूंढा जाए जिससे हर अस्पताल में ये ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाएं और फिर कभी भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना आए। हम सब ने बहुत मुआयना किया और पता चला कि देश भर में बहुत सारी स्टेट्स में इन ऑक्सीजन प्लांट्स की जरूरत है। शुरुआत करने के लिए हम लोग 15 से 18 अलग अलग जगह ये ऑक्सीजन प्लांट्स अगले 2.5 से 3 महीने में लगाएंगे, जिसकी शुरुआत इस महीने से हो रही है। ये अलग अलग स्टेट्स जिसकी शुरुआत हो रही है कर्नूल और नेल्लोर आंध्रा से, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका के अंदर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इंदौर में लगाया जा रहा है, उत्तराखंड में लगाया जाएगा, पंजाब में लगाया जाएगा और तमिलनाडु की तरफ भी हम लोग लगा रहे हैं। तो ये सब स्टेट्स में जब ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे तो कोई भी गरीब ऑक्सीजन के कारण कभी अपनी जान नहीं गंवाएगा। मकसद यही है कि जहां पर इन गरीबों को मुफ्त में इलाज होता है, उन अस्पतालों के अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट बहुत लाजमी है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जो भी आप अपनी स्टेट्स में जहां पर भी आप रहते हैं, खुद एक पहल लीजिए और मिलकर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ उन अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट जरूर दीजिए, ताकि कभी भी इस देश में ऑक्सीजन की तकलीफ ना आए। मैं कहता हूं कि हाथ साथ में बढ़ाएं, क्या पता हमारे हाथों में किसी की जान बचाना लिखा हो। आइए मिलकर प्लांट करते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।